नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएड थर्ड सेमेस्टर के वो भी एजुकेशन फर्स्ट पेपर एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन एंड स्टैटिक्स, यह 2019 के पेपर है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से क्वेश्चन के बारे में 2019 का पेपर और 2018 दोनों पेपर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अभी दोनों पेपर है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड स्टैटिक्स। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन को आप लगाइए, जरूर पेपर में आएगा। चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहला सेक्शन ए है। यहाँ पर हम सेक्शन ए का पहले पढ़ेंगे। यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थ लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेक्शन ए का है पहले का है यहाँ पर दिए गए है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर ए है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मापन और मूल्यांकन में अंतर। यहाँ पर आपको इसके बारे में अंतर लिखना है, वो भी शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर बी है डिफिनीशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की परिभाषा यहाँ पर लिखिए। क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल्स, एक अच्छे मापक उपकरण की विशेषताएं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी है क्वेश्चन बैंक। या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पेपर में आया है। प्रश्न बैंक, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर एफ है डिफरेंस बिटवीन इजी टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर, यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पर रिलेबिलिटी ऑफ टेस्ट, एक परीक्षण की विश्वसनीयता, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर एच है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक शोध में सांख्यिकी का महत्व, इसके बारे में लिखना है। सेक्शन बी है यहाँ पर, अब सेक्शन बी पढ़ेंगे। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन रिफरेंसेड एंड यहाँ पर क्राइटेरियन रिफरेंसेड टेस्ट, मानक संदर्भित एवं कसौटी संदर्भित परीक्षण में आपको अंतर बताइए। यहाँ पर अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है डिस्क्राइब द डिफरेंस लेवल आर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के विभिन्न स्तरों या स्केलों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन, निर्माणात्मक एवं संकलात्मक मूल्यांकन में अंतर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्न आवृत्ति वितरण के लिए मध्यमान एवं मानक विचलन की गणना कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और आवृत्ति दी गई है। आपको यहाँ से इसका जो है निकालना है। ये आपको मध्यमान और मानक विचलन की दोनों निकालना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से अब लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन शुरू होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। यहाँ 6 के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 6 का ए है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टीन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स नीड, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी है। यहाँ पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रेडिंग एंड सेमेस्टर सिस्टम, डिस्कस, ग्रेडिंग एंड सेमेस्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए इसके बारे में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में ब्लूम के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों के ग्राफी निरूपण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित यहाँ पर कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ फॉलोइंग डाटा बाय रैंक डिफरेंस मेथड एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट, निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और तथा परिणाम की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक्स वाई करके दिया गया। यहाँ पर आपको कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक यहाँ पर निकालना है।
और परिणाम की व्याख्या भी करनी है। चलिए यहाँ से अब दूसरा यहाँ पर पढ़ते हैं हम। यही पेपर है, यह 2018 का पेपर है, इसमें से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से आप देखेंगे 2019 के जो क्वेश्चन हैं या 18 में भी वही क्वेश्चन ढेर आए हुए हैं। चलिए यहाँ से अब सेक्शन ए शुरू करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कुछ पहला है, यहाँ पर भी शॉर्ट नोट ही लिखना है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला दिया गया है यूटिलिटी ऑफ टूल्स इन द मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मापन और मूल्यांकन में उपकरण की उपयोगिता। इसके बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। यह क्वेश्चन भी 2019 में भी आया था। यहाँ पर इसमें अंतर भी लिखना है, इसमें मेजरमेंट और इवोल्यूशन के बीच में अंतर लिखना है, मापन और मूल्यांकन में अंतर। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक यह दोबारा आया है, 2018 और 19 दोनों में आया है। क्वेश्चन नंबर डी समेटिव इवोल्यूशन के बारे में आपको लिखना है, योगात्मक मूल्यांकन। लेवल ऑफ मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर ई है, मापन के स्तर, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर एफ है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन एस्से टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, निबंधात्मक परीक्षण एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर क्या है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पर टर्म ऑफ वैलिडिटी, वैधता का संप्रत्यय लिखना है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर एच है क्राइटेरियन ऑफ रेफरेंस टेस्ट, यहाँ पर निष्कर्ष संदर्भित मापन, इसके बारे में आपको लिखना है। कुछ सेक्शन बी है यहाँ पर, सेक्शन बी खंडबाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सेक्शन बी का डिफाइन टर्म स्टैटिक्स डिस्क्राइब इट्स यूज एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। संख्यांकी को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में इसके उपयोग और महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला है यहाँ पर दिया गया है ग्रेडिंग सिस्टम, देखिए ग्रेडिंग प्रणाली। दूसरा है यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह 2019 में यह क्वेश्चन भी आया था, दोबारा दोहराया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्लेरिफाई द कंसेप्ट ऑफ मीन, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग अप ग्राउंडेड डाटा। मध्यमान के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों से यहाँ पर मध्यमान ज्ञात करना है। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पर दिए गए 30, 32, 28, 35, 33, 34 करके दिया गया है, डॉट करके। यहाँ से आपको इसमें से निकालना है, यहाँ पर मध्यमान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्से टाइप टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स मेरिट। निबंधात्मक परीक्षणों से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यहाँ पर अब सेक्शन सी पढ़ेंगे। यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेबिलिटी। यहाँ पर डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिलेबिलिटी। विश्वसनीयता से आपका क्या अभिप्राय है, या विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट इन डिटेल। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ पर चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार, गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। विभिन्न प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्तियों के मानों का वर्णन कीजिए, निम्नलिखित प्रवृत्तियों के से माध्य की गणना कीजिए। यहाँ पर वर्ग और आवृत्ति दिया गया है, यहाँ पर माध्य निकालना है आपको, यहाँ से दिया गया है। चलिए थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।